तो डीएक्शन में आने के पहले मैं हम लोग कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ाते, जैसा सर बताए हैं 8 साल कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ाए हैं। हमारा एजुकेशन डबल एमए है। मैं प्राचीन इतिहास और समाजशास्त्र से एमए किया हूँ। एमए करने के बाद डीएलएड भी ट्रेनिंग लिया गया। हम लोगों का सपना था कि हम लोग सरकारी अध्यापक बने। सर और हम लोग दोनों लगभग एजुकेशन भी साथ ग्रहण किए। तो और इसमें ट्रेनिंग, सर तो बीएड का ट्रेनिंग लिए, हम डीएलएड का ट्रेनिंग लिए कि देखिए अब कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी हम लोग को मिल जाए। इसी के मतलब हम लोग चर्चा कर रहे थे और इसी के आशा में हम लोग मतलब एक एक दिन हमारा महत्वपूर्ण समय बीत रहा था। तो इसी बीच में हम जब लोग हम और सर एक साथ मिलकर कोचिंग भी पढ़ाते थे। हाई स्कूल का हम मैथ पढ़ाते थे, सर अंग्रेजी इंटर तक का पढ़ाते थे। और हमारे पढ़ाए हुए बहुत बच्चे जो मैथ में हम पढ़ाते थे, तो हमारे पढ़ाए हुए 2-3 बच्चे मैथ में 100 मार्क्स भी लाए। इतना मेहनत करके हम लोग साथ में पढ़ाते थे। लेकिन उसका मेहनत का जो हम लोगों का एक कोई था, केवल आशा थी कि आगे हम लोग पढ़ाते रहेंगे तो शायद कहीं हम लोग सरकार द्वारा कुछ भर्ती निकले और हम लोग सरकारी नौकरी मिल जाए। इसी आशा में हम लोग जीवन एक एक दिन इंतजार में कट रहा था। उसी बीच डीएक्शन का प्रोडक्ट सर के माध्यम से सबसे पहले एलबी सर को मिला। उनके परिवार को कुछ दिक्कतें थी। हम लोग चूंकि दिन भर में 16 घंटा साथ रहते थे, तो जो भी समस्या सर को थी हमको पता था कि इनकी वाइफ को 2 साल से 3 साल से प्रॉब्लम था और कई जगह दवा कराने के बावजूद ठीक नहीं हो रहा था। तो इनके एक हमारे भी विद्यालय में एक गार्जियन थे बच्चे का, तो वही आए और सर को डीएक्शन प्रोडक्ट दवा के रूप में दिए। वहां पर केवल हम लोग ये बताया गया, सर को बताया गया कि ये दवा है और आप इसको खिलाइए, आप ठीक स्वस्थ हो जाएंगे। तो सर उसको दवा खिलाना चालू किए। सर को रिजल्ट अच्छा मिला। तो सर ये पूछे कि आखिर ये कहाँ मिलेगा, क्योंकि हम लोग जाते थे उनको पैसा देते थे और वो लाकर हम लोग को दे देते थे। तो पूछा गया कि आखिर किस मेडिकल में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, तो वो हम लोगों को विजय सर का पता दिया कि सलेमपुर मिलता है। तो हम लोग को सलेमपुर, चूंकि हम लोग घर से 25 किलोमीटर दूर था, तो हम लोग सलेमपुर नहीं जा पाते थे। तो इसीलिए उनको दे देते थे कि सर आए पैसा ले लीजिए। लेकिन वो कभी कभी वो भी 25 किलोमीटर दूरी होने के चलते वो लेट कर देते। तो एक बार हम लोग गए और वहां पर दवा लेने के लिए, तो सर के माध्यम से पता चला कि ये कोई दवा नहीं है, ये भोजन है और आप लोग कोई भी इसको ले सकता है और इसको आप एज ए बिजनेस भी ले सकते हैं, बिजनेस में इसमें कर सकते हैं। तो हम लोग विशेष कुछ जानकारी नहीं मिले, लेकिन जो भी उस दिन सर हम लोग बताए, विजय सर बताए, तो उसको हमको ये लगा कि नहीं, इसमें हम लोग को कुछ करना चाहिए, हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हम लोग प्रोडक्ट हम भी अपने लिए यूज किया, चूंकि हम भी कुपोषण का शिकार रहे हैं। हमारा हम शुरू से ही मतलब कोई स्वस्थ नहीं रहते थे। साल भर में हमको याद है कि जब से हमारा होश हुआ हर साल हमको पानी चढ़ाना पड़ता था, हर मार्च से लेकर और अगस्त के बीच में। तो हम हमेशा बीमार रहते, तो इस चाय का यूज करना चालू किए। धीरे धीरे हमको अच्छा रिजल्ट मिला। तो इसके स्पेरुलिना और इसका पेस्ट भी हम लेकर अपने लिए लेकर आए। लेकिन हमारे घर में एक प्रॉब्लम थी, चूंकि हम यादव हैं और हमारे घर में दूध का जो हमेशा रहता था, तो हमारे घर के लोग इस बात को नहीं मानते थे कि लाल चाय बनेगा, क्योंकि सब लोग गांव में दूध, ज्यादातर लोग दूध वाला चाय ही पीते हैं। तो हमारे घर के लोग, हमारे माता जी कहती थी कि हमारे घर से लोग ले जाकर दूध और चाय बनाकर पी रहे हैं, हम लोग लाल चाय पियेंगे। तो हमको ये बात हम विजय सर से बताएं कि सर देखिए ना, हमारे पास तो कोई मान ही नहीं रहा है, कह रहे हैं कि लाल चाय पियेंगे नहीं, और आप कह रहे हैं कि नहीं लाल चाय पियेंगे तो फायदा करेगा। तो कहे कि ठीक है, उनको समझाइए। अगर जो नहीं समझते हैं तो देखिए दूध में ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लाल चाय पियेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ एक डब्बा चाय तो दूध में डालकर बना। तो इस हिसाब से हम लोग इस प्रोडक्ट का यूज करते गए। लेकिन बाद में हमने अपने परिवार के लोगों को समझाया कि नहीं देखिए, आप जो ये तो एक छोटी मोटी समस्या है गैस का, हर शाम को पेट दर्द, बदन दर्द या गैस वाली समस्या आप लोगों को हो जाती है। 3 समस्याओं में अगर जो आप लोग दूध केवल डालना छोड़ देंगे तो ये चाय हमारी इतनी ताकतवर है कि हम लोगों को ये गैस की समस्या से ठीक कर देगा। और गैस अगर जो नहीं बनेगा तो हमारे भोजन जो भी हम शरीर में ज्यादा पचेगा, और जब पचेगा तो प्रॉपरली उसका ब्लड बनेगा, तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो ये परिवार को जब बात समझ में आया, तो धीरे धीरे जब लाल चाय बनना चालू हुआ और हमारे परिवार सभी लोग बीमारियों से, मतलब हल्का जो गैस वाली समस्या आती थी या सर दर्द हमें शाम को जो हो जाता था, ये समस्या जब ठीक होने लगा तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, अब तो हमारे घर लाल चाय ही बनेगा। तो लाल चाय बनने लगा और ये स्थिति आ गई, कोई बाहर से भी आता था उसको लाल चाय दिया जाता था।
चाहे हमको याद है कि हमारे एक भाई की शादी थी, उसके शादी में भी हम लोग रिश्तेदार जो भी आए थे सबको लाल चाय पिलाए, क्योंकि लेकिन देखिए लाल चाय गाँव को लोग वो मानते हैं कि नहीं दूध वाला चाय अच्छा होता है, जो उसको मतलब अच्छा मानते हैं, उसका एक शान की बात मानते हैं कि हाँ दूध वाला चाय पिया है। लेकिन हम लोगों ने वहां पर लाल चाय पिलाया और उसमें जो भी लोग अच्छे लोग आए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं लाल चाय ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, आप लोग अच्छा कर रहे हैं, आपके ये जहर वाली जो चाय हमारे बाबा थे वो भी उनको भी मैं नमन करना चाहता हूँ, इस दुनिया में नहीं है। ये धनंत सिंह यादव उन्हीं का नाम दिया हुआ है, वही चाहते थे कि हमारा नाम धनंत सिंह है, लेकिन पूरे परिवार के लोग सोनू सोनू कहते थे और हमारा नाम सब लोग सोनू के नाम से ही जानते हैं। आज भी टीम में सब लोग सोनू के नाम से ही जानते हैं। तो बाबा हमारे हमेशा वो चाय दिन भर पीते रहते थे दुकान पे जाकर, लेकिन जब विजय सर आए और समझाए तो हमारे यहाँ वो जब दुकान बिल्कुल वो बाहर जाना चाय पीना छोड़ दिए और हमेशा घर के ही चाय पिया। स्थिति तब ये आ जाती थी कि जब गांव में कोई पर्व त्योहार पड़ता है जिस दिन खाना घर में नहीं बन पाता है, एकदम परेशान हो जाते थे कि नहीं हमको चाय बना के दीजिए, चाय बना के यही चाय दीजिए। हम लोग कहते कि जाइए आप दुकान के चाय पी लीजिए यार, इतना दिन सालों से आप चाय पीते आए हैं, एक दिन जाकर दुकान के चाय पी लीजिए। तो वो दुकान पर जाते ही नहीं थे, कहते नहीं जब पियेंगे तो ये चाय पियेंगे, नहीं तो नहीं पियेंगे, क्योंकि हमेशा वो उनका आदत था कि वो 365 दिन हमेशा नहाकर ही चाय पीते थे, बिना नहाए कुछ एक दाना भी मुंह में नहीं डालते। तो ये तो चाय का हमारे परिवार में बहुत जबरदस्त रिजल्ट रहा और इस हिसाब से जब प्रोडक्ट यूज होना चालू हुआ तो हम लोग बीमारियों से धीरे धीरे पूरा परिवार स्वस्थ रहा। और जो हमारे घर में अंग्रेजी दवाओं का ये जो चलन हुआ, जो हमेशा हर तीसरे चौथे दिन लोग पेट में गैस बन जाता था, तो ये सब समस्याएं धीरे धीरे खत्म होने लगी। और तो चाय का लाभ मिला, उसके बाद से स्पेरुना हम पर्सनली अपने लिए यूज करने लगे और उसके बाद पेस्ट यूज किए। लेकिन हमको बिजनेस समझ में नहीं आता था, सर के साथ जाते थे, सर तो पहले हम प्रोडक्ट दिलवाते थे और लाते थे, लेकिन हम अपने लिए क्यों लाते। सर कहते थे सर आपकी जो भी आपका परेशानी है किसी से बताइए, जो भी आप प्रोडक्ट खा रहे हैं जो उनका लाभ है उससे लोगों को बताइए। तो हम कहते नहीं हम जो खा ही रहे हैं, तो सर आप कभी कभी जाते थे तो सर कहते थे कि ये काम कीजिए, आप 1000 पीवी कीजिए तो आपको इसका बोनस मिलेगा। तो हमको 1000 पीवी भी नहीं समझ में आता था कि 1000 पॉइंट क्यों करें, हमको जो जरूरत है वही दे दीजिए। हमको चाय पेस्ट साबुन ये यूज करते थे तो ना ही हम लाते थे, लेकिन व्यापार बिल्कुल समझ में नहीं आता था, क्योंकि हमको ये लगता था कि हम लोग तो इसका व्यापार नहीं कर पाएंगे, हम लोग क्या मतलब है, ये लोग तो बताना कैसे सर ये कह रहे हैं, और हम लोग तो इतना पढ़े लिखे, हम लोग तो सरकारी नौकरी करना है, 2-4 साल वैकेंसी आएगा हम लोग सरकारी नौकरी में चले जाएंगे, कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे प्रोडक्ट यूज करने लगे और सर के साथ मीटिंग में जाने लगे। 1-2 बार विजय सर के यहाँ मीटिंग में सलेमपुर गए, तब हमको लगा कि नहीं ये तो बिजनेस करने लायक है। तो फिर भी हम लोग विद्यालय के पढ़ाते वक्त तो समय मिलता था 1-2 घंटे का, उसके बाद लोगों को हम इसके बारे में चर्चा करते थे, सबसे बताते थे, लेकिन लोग यही ना करके छोड़ते थे। तो हमारा भी मन हो जाता था कि हम तो बता रहे हैं, लोग तो कोई ले ही नहीं रहा है, बहुत महंगा कोई कह रहा है। लेकिन इस तरह से हम लोग एलबी सर जब इसको पूरी तरह से बिजनेस करने लगे, व्यापार करने लगे, तो इनका जब मैसेज आता था तो हम देखते थे हर 10 तारीख को मैसेज आ जाता था। तो जब मैसेज देखेंगे इसमें पैसा आ रहा है तो पहले हमको विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब इनका मैसेज आने लगा और इनका जब पैसा जब आने लगा तो हमको विश्वास हुआ कि नहीं इसमें पैसा भी आता है। तो हमने इसको करना चालू किया। हम सोचे कि नहीं हम भी अब 1000 पीवी करेंगे, तो इसके बारे में हम 1000 पीवी करना चालू किए, लेकिन सर तो 3000 पीवी करते थे। तो जब हम 1000 पीवी जिस समय करना चालू किए तो सर को विजय सर के माध्यम से मतलब जानकारी मिली कि नहीं 3000 पीवी अगर व्यापार बड़ा करना है, अच्छा बिजनेस करना है, तो हम लोगों को 3000 पीवी करना चाहिए। तो सर 3000 पीवी करते थे और हम 1000 पीवी करते थे। उसमें भी कोई मतलब वो उतना मन से नहीं करते थे, विद्यालय भी पढ़ाते थे और ये भी साथ साथ में करते थे। लेकिन बाद में जब सर फ्रीडम डे में गए, पटना के फ्रीडम डे गए सर, हम नहीं गए, इसलिए हम नहीं जा पाए। लेकिन जब धीरे धीरे व्यापार बढ़ने लगा, सर का बोनस आने लगा, 10,000 15,000 जब आना शुरू हुआ, तो हम देखे भाई तो हमारे साथ ही रहकर हम लोग साथ में रहते हैं, फिर भी इनका बोनस इतना आता है, आखिर कारण क्या है। तो सर के पास गए, विजय सर बताए देखिए आप मीटिंग में आए और इसको समझिए और कैसे करना है। फ्रीडम डे में तो अब कहना है कि हम तो इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको फ्रीडम डे तो कुछ समझ में नहीं आता क्या है फ्रीडम डे कह रहे हैं। तो इसके धीरे धीरे व्यापार हमारा, और कुछ लोग हम बताना चालू किए तो लोग इग्नोर कर जाते थे, क्योंकि जिसके पास जाते थे बताने तो कहता था कि आप तो मास्टरी करते हैं ना, पढ़ाते हैं ना, ये कब से ये आलतू फालतू वाला बिजनेस चालू कर दिए।
ये आप लोगों के लिए नहीं है, ये छोड़ दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, इससे कुछ होता जाता नहीं है, लोग ऐसे ही कहते हैं और कुछ नहीं होता है। लेकिन हम लोग कभी धीरे धीरे सर को, क्योंकि हमारे सामने विजय सर थे और विजय सर के माध्यम से हम लोग को मनोज सर से मुलाकात हुई, तो इनसे जब मिले तो हमारा और विजन क्लियर हो गया। सर उस समय लगभग इनका इनकम 1 लाख के ऊपर था, उस समय बताते थे। तो हमको लगा कि जब इतना अच्छा सर कर सकते तो हम लोग भी कर सकते। तब हमको लगा कि नहीं, हम अब विद्यालय छोड़ेंगे और फुल टाइम डिएक्शन करेंगे। लेकिन ये बात अपने परिवार में हम बताए, सबसे चर्चा की, देखिए हम विद्यालय में अब नहीं पढ़ाएंगे और हम पूरा समय डिएक्शन करेंगे। तो एक चीज है हमारे परिवार में, हमने जो भी कहा, पर हमारे पिताजी की तरफ से कोई दबाव नहीं आया कि देखिए आप ये कीजिए, आपको जो इच्छा है कीजिए। इसमें कभी तक हमारे पिताजी बाहर रहते थे, लेकिन ये नहीं दबाव दिए कि आप बाहर जाइए, चाहे घर रहिए, चाहे ये कीजिए। उनको कहना था जो आपको अच्छा लगे, आप लोग पढ़े लिखे, हमारा काम था पढ़ाना लिखाना। हमने अपने अपने समर्थ के हिसाब से जितना था आपको पढ़ा दिया। अब आपका काम है कि आप जो इच्छा हो, आपको भविष्य कहाँ दिख रहा है, अपने लिए आप खुद सोच सकते हैं। तो हमने ये कहा कि हम अपने थोड़ा सा जो गांव से दूर हटके और कुछ काम करेंगे, क्योंकि गांव में लोग जाने पर हमारा पुराना जो भूत जो हमारा था पहले वाला जो काम था अध्यापक वाला, लोग वही जानते थे कि सब लोग अध्यापक है। तो और वो हमको भी थोड़ा सा ईगो था बच्चों का, क्योंकि वहां पर जो भी कॉन्वेंट टीचर है वहां पर तो सब लोग जानते हैं स्थिति क्या होती है, पैसा तो कम मिलता है लेकिन ईगो बहुत ज्यादा होता है कॉन्वेंट विद्यालय के जो भी टीचर होते हैं। और वैसे भी हम लोग हाई स्कूल तक के बच्चों को पढ़ाते थे। तो इसके हिसाब से हमने कहा कि नहीं, हम थोड़ा सा कुछ हमने अपने घर से दूर और जमुना बाजार में अपना एक ऑफिस डाला और वहां से काम करना चालू किया। जब हम ऑफिस डालकर काम करना शुरू किए तब हमारे बिजनेस में ग्रोथ आया और हम बहुत तेजी से ग्रोथ करने लगे। वहां पर भी जाकर कुछ लोगों से मुलाकात हुई, उसके बारे में चर्चा किया गया, तो इसको आगे लोग समझे। लेकिन वहां पर भी चूंकि डिएक्शन के बारे में पहले से वहां कोई नहीं जानता था, लेकिन एक व्यक्ति वहां मिला जो हमसे बताया कि नहीं, प्रोडक्ट अच्छा है, आप इसको यहाँ पर इसका व्यापार करेंगे तो अच्छा जाएगा, इसका हम भी नाम सुने हैं। तो इस हिसाब से हम लोग काम करना वहां पर चालू किए। और शुरुआती दिनों में तो स्ट्रगल करना पड़ा हम लोगों को, हमको 25 किलोमीटर घर से आना जाना ये लगता, लेकिन हमारा विजन क्लियर हो चुका था, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क लेना, 25 किलोमीटर आना जाना ऑफिस पे, हमको पूरा विजन क्लियर हो चुका, हमको डिएक्शन ही करना है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि हमको पता चल चुका था, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे थे और यूट्यूब से कुछ ना कुछ जानकारी लेते रहते थे, कुछ स्पीकर सुनते रहते थे। तो हमको ये लगा कि नहीं, पिछले 8 साल में हम 600 रुपये 1200 रुपये से काम करना चालू किए थे कॉन्वेंट विद्यालय में, और लास्ट जब विद्यालय जिस समय हम छोड़े उस समय हमको 4000 रुपये मिलता था। तो हमने कहा कि 8 साल में अगर जो हम 1200 से 4000 तक पहुंचे, और सर बता रहे हैं कि 1 से 3 साल अगर जो हमारी बातों को आप मान लेते हैं तो हम 1 लाख रुपए महीना आपको कमाना सिखा देंगे। तो हमको ये लगा कि अगर जो सर 1 लाख रुपए अगर जो हमको नहीं, तो कम से कम हमको तो 50,000 रुपये भी कमाना सिखा ही देंगे, और 50,000 भी आने लगेगा तो हम लोगों की स्थिति अच्छी रहेगी। तो इस हिसाब से हमको ये लगा कि हमको डिएक्शन ही करना है, और हमने वहां पर व्यापार चालू कर दिया और वहां पर मन से लग गए। और उसके बाद से पहली बार हम फ्रीडम डे में हम लोग कोची गए, दोनों तरफ हम लोग फ्लाइट से गए थे, और वहां जब देखे लोगों की संख्या और वहां पर लोगों का जो अच्छे जो भी ईपेन कौशिक सर को देखे, डॉक्टर एस रंजन सर को वहां पहली बार देखे, वसपाल सर को वहां पहली बार देखे, तो हमको लगा कि भाई ये लोग जब कर सकते हैं हमारे लिए, तो हम लोग तो कुछ नहीं है, इनके सामने कीड़े मकोड़े के जैसे हैं, तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे। हमने उस वहां और हमारा जाकर विजन क्लियर हुआ और हमने पूरा मन से काम करना चालू किया। और सर बताते थे कि फ्रीडम डे में जब हम भी जाते हैं हमारा बोनस 2 गुना होता है। तो हमको लगता था कि अगर फ्रीडम डे में मिलता क्या है वहां पे, हम भी चल कर देखें। तो हमको लगा कि नहीं, फ्रीडम डे वास्तव में हमारे लिए उस बहुत बड़ा काम करता है। और उसके साथ अब तो फ्रीडम डे वर्चुअल यूट्यूब चैनल पर अब तो सबके घर बैठे उसका सब लोग कर सकते हैं, जिसका हमने पहली बार लगभग हमारा 20,000 रुपए हम लोग लगाकर फ्रीडम डे में उस समय गए थे, जबकि हम लोगों का इस समय इनकम कुछ विशेष नहीं था, लेकिन विजन क्लियर था कि हाँ, हम आज जो लगा रहे हैं हमारा ये इन्वेस्टमेंट है और कल ना हमको इसका रिजल्ट मिलेगा, इसका आमदनी मिल जाएगा हमको। तो हम लोग वहां पर फ्रीडम डे में गए। उसके बाद से आने के बाद व्यापार अच्छा चलता गया। आगरा का कैंप में सर से मिले, वहाँ आगरा के कैंप हम लोग गए, अटेंड किए। वहां पर जाने के बाद पूरा नॉलेज बढ़ता गया हम लोगों का धीरे धीरे। उसके बाद से अब फ्रीडम डे
का जो भुवनेश्वर गए। भुवनेश्वर से आने के तुरंत बाद हम लोग हैदराबाद सिद्दीपेट जो फैक्ट्री बन रही है उसको देखने के लिए हम लोग पूरी टीम के साथ, विजय सर, मनोज सर, हम लोग, बलिंदर सर, सब लोग एक साथ में गए और वहां देखे कि भाई तो हम लोग के लिए बहुत, इंडिया में ये जो फैक्ट्री बन गई तैयार हो जाएगी तो हम लोग पूरे इंडिया में छा जाएंगे। हम लोग व्यापार, बस हम लोग को न्यू रिक्रूटमेंट पर विशेष ध्यान देना है कि हम लोग अपने न्यू रिक्रूटमेंट जितना अधिक बढ़ा लेंगे हमारा व्यापार उतना ही अधिक बढ़ जाएगा। तो हम लोग आ करके और जोर शोर से आने लग गए, लेकिन उस बीच में कोरोना कुछ व्यापार को धीमा किया। लेकिन धीमा का ये नहीं कि, क्योंकि हम उस समय ये सोचते हैं कि जब हम पढ़ाकर जो हम कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ाए होते, क्योंकि कॉन्वेंट विद्यालय अगर कोरोना में सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है तो कॉन्वेंट विद्यालय प्रभावित हुआ है। कॉन्वेंट विद्यालय में पढ़ाने वाले टीचर वो कहेंगे नहीं रहे, क्योंकि वो प्रबंधक के पास वो है नहीं कि उनको कुछ देगा, क्योंकि खुद वही परेशान है कि कहाँ से उसका खर्चा चला है, क्योंकि विद्यालय साल भर से ज्यादा बंद रहा। और कॉन्वेंट विद्यालय में अगर हम लोग होते तो शायद हम लोग को कहाँ से भीख, एक तरह से जो मांगने वाली बात, उस तरह की स्थिति आ गई होती, क्योंकि हम लोगों का डिएक्शन देखिए कहीं से कोई प्रभावित नहीं हुआ। बोनस तो कम हुआ लेकिन व्यापार कहीं से उतना प्रभावित नहीं हुआ। हम लोग के हर 10 तारीख को बोनस आ ही जाता था। हमको सबसे अच्छा चीज ये लगता था कि हर महीने में हम लोगों का 80 रुपये बोनस है, चाहे 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख जो भी है, हर 10 तारीख को हम लोग को अकाउंट पे आ जाता है। तो इस तरह से हम लोग को ये सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि हमारे बस बगल में जहाँ हम ना रहते हैं वहां पे अध्यापक है, इंटर कॉलेज को बताते हैं कि हमारा सैलरी 30,200 है और ये हर 3 महीना पर, कभी 6 महीना पर हो जाता है तब तो मिलता है सरकार द्वारा। तो उसके बीच में क्या करते हैं, तो वही कर्जा लेकर काम चलाते हैं। तो वो स्थिति हम लोग डिएक्शन वालों के साथ नहीं है। जो भी हमारा है इनकम वो हर 10 तारीख को आ जाना, ये सबसे अच्छी बात है। तो ये हमको डिएक्शन में सबसे अच्छा लगा और हम लगातार कंटिन्यू इसमें काम करते गए और इसका रिजल्ट ये हुआ कि हम डायमंड भी बने। डायमंड बनने के साथ हमारा बोनस 45,000 तक पहुंचा और हमको इतना अच्छा लगा, इतना खुशी मिली कि हम, मान लीजिए कि आज जो आदमी आज 45,000 साल भर में नहीं कमा पाता था, आज महीने का 45,000 कमा रहा है। और तो इतनी खुशी मिली कि पूछिए मत। हमको तो एक कोई हमारे रिश्तेदार मिले, कहे चलिए सोनू आप एमए किया है, डीएलएड भी किया है, आइए एक बिहार सरकार द्वारा नौकरी का निकाला गया इसमें और चलिए ज्वाइन कर लीजिए, हम अच्छा वहां पर तो आपको मिल जाएगा नौकरी भी सरकारी। हमको सरकारी नौकरी हमको करना ही नहीं है, आप हमको सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि सरकारी नौकरी में हम बंद कर नहीं रहना चाहते। हमारे सपने कुछ बड़े हैं और हमारा गोल बड़ा है, हमारा परिवार को आर्थिक स्थिति से मजबूत बनाना है। यहाँ हम टीचर में रह कर हम क्या करेंगे यार, हमारा 28,000 से कुछ नहीं होने वाला। हम तो इतना अभी कमाते हैं, उस सरकारी नौकरी में जितना आप लोग, वो भी आप लोगों को 3-3 महीना पर, 6-6 महीना मिलता है। हमारे यहाँ तो हर 10 तारीख को मिल जाता है। तो वो कहेंगे अच्छा इतना अच्छा है, तो हम हाँ, तो कहेंगे अच्छा ठीक है तो हमारा भी ज्वाइन करा दीजिए, तो उनका भी हम रजिस्ट्रेशन कराए इस सेक्शन में। तो व्यापार तो नहीं करते लेकिन प्रोडक्ट हमारा यूज करते हैं और इसका फायदा वो भी उठा रहे हैं। तो सबसे अच्छा हमको यही लगा कि हर 10 तारीख का इसका बोनस आ जाना है। और उसके बाद से हमारा जो भी छोटी मोटी सपने थे जिसके माध्यम से, डिएक्शन के माध्यम से हमारा पूरा हुआ और इसके हम लोग कंटिन्यू इस पे काम कर रहे हैं और हम लोग बड़े गोल के लेकर चल रहे हैं। हमको सबसे जितना मतलब हमारा टारगेट है कि जनवरी आते आते हम तो मिलीनियर क्लब के मेंबर हो जाएं, सर के द्वारा मिलीनियर पील हम लें। तो ये हम लोग टारगेट लेकर चल रहे हैं और आगे इसको हमारे टीम में हमको 2022 में हम बहुत जल्दी हमारी टीम से 3-4 लोग इस मिलीनियर क्लब में भी शामिल हो जाएंगे। तो इस हिसाब से हमने काम करना चालू किया